वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आर्चिमेडियन स्पाइरल ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट एंड आर्चिमेडियन स्पाइरल फॉर वन कॉन्वोल्यूशन हैविंग ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रेडियस ऑफ 80 mm एंड 20 mm रिस्पेक्टिवली। तो चलो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो आर्चिमेडियन स्पाइरल का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आर्चिमेडियन स्पाइरल होता क्या है। इसके पहले के वीडियोस में हमने ऑलरेडी बेसिक बताए थे, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट में बता देते हैं कि आर्चिमेडियन स्पाइरल क्या होता है। देखो आर्चिमेडियन स्पाइरल में जनरली कोई ना कोई एक रॉड दिया होता है या कोई बार दिया होता है, ठीक है। और वो रॉड अबाउट द सेंटर के अबाउट जब वो रिवॉल्व करता है, सेंटर को पोल कहते हैं, तो वो रॉड के ऊपर अगर कहीं कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट P, तो वो पॉइंट P का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द सेंटर या वो बार के ऊपर जब भी उसका मूवमेंट होता है तो उसके पाथ को ट्रेस करते हुए जो हम कर्व बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं आर्चिमेडियन स्पाइरल। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई रॉड है, ठीक है, ये है रॉड AB, ठीक है, और अगर ये रॉड के ऊपर यहां कोई पॉइंट है, पॉइंट P, यहां पे अगर मान लो पॉइंट P है, ठीक है, और अगर ये रॉड जब ये रिवॉल्व करेगा फॉर वन रिवॉल्यूशन या वन, देखो रिवॉल्यूशन को ही कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। देखो कॉन्वोल्यूशन लिखा है, वन कॉन्वोल्यूशन यानी वन रिवॉल्यूशन माने एक चक्कर, ठीक है। तो जब ये रॉड वन रिवॉल्यूशन करेगा अबाउट द सेंटर, देखो ये सेंटर रहेगा, सेंटर को पोल कहेंगे। जब ये ऐसा घूमेगा रॉड, तो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P का जो मूवमेंट रहेगा, पॉइंट P जनरली मूव करता है, या तो पॉइंट P क्वेश्चन में दिया होता है, या तो पॉइंट P जो है टुवर्ड्स द पोल मूव करेगा, या तो अवे फ्रॉम द पोल मूव करेगा, ऐसा कुछ दिया होता है। और जब ये रॉड ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंट P के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें जो कर्व ड्रॉ करना होता है ना, उसी को कहते हैं स्पाइरल। तो ये ऐसा कुछ ऐसा स्पाइरल बनता है। अगर ये पॉइंट P टुवर्ड्स द पोल अगर ट्रेवल करेगा तो ये ऐसा स्पाइरल बनता है। तो ये हो गया स्पाइरल फॉर वन कॉन्वोल्यूशन। जब ये 2 कॉन्वोल्यूशन करेगा यानी 2 रिवॉल्यूशन करेगा तो ये 2 बार ऐसे चक्कर करेगा, मतलब ये 1 और 2 ऐसा। क्वेश्चन में दिया होता है 1 कॉन्वोल्यूशन है या 2 कॉन्वोल्यूशन है या 1.5 कॉन्वोल्यूशन है, वो क्वेश्चन में दिया होता है, आपको पढ़ना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो ये जनरल हमने आपको आइडिया दे दी। अभी के क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहां पे देखो कहीं पे भी पॉइंट P का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, कहीं पे भी कोई रॉड का लेंथ वगैरह ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है, कोई रॉड या कोई बार या कोई बीम ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट ये एक जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 2 लेंथ आपको दिख रहे हैं, 80 mm एंड 20 mm। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक एग्जाम में आ चुका है, तो ऐसे प्रॉब्लम की भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर बात करें, कंस्ट्रक्ट एन आर्चिमेडियन स्पाइरल, हमें एक आर्चिमेडियन स्पाइरल ड्रॉ करना है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर वन कॉन्वोल्यूशन, एक कॉन्वोल्यूशन माने एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर, जब ये रॉड जो है एक चक्कर पूरा करेगा उसके लिए हैविंग ग्रेटेस्ट रेडियस ऑफ 80 mm, आपको ग्रेटेस्ट रेडियस 80 mm का यूज करना है। इसका मतलब ये जो सर्कल है ना बड़ा वाला, ये सर्कल आपको 80 mm रेडियस का ड्रॉ करना है। एंड द लीस्ट, देखो क्या लिखा है, लीस्ट यानी मिनिमम, लीस्ट रेडियस ऑफ 20 mm। लीस्ट रेडियस मतलब इसके अंदर में जो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है ना, ये सेंटर पे टुवर्ड्स द पोल, यहां पे जो हमें ड्रॉ करना होता है ना, ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस है 20 mm और बाहर वाले सर्कल का रेडियस है 80 mm। इसका मतलब ये दिया है, ठीक है। बस ये ऐसा क्वेश्चन दिया है और हमें आर्चिमेडियन स्पाइरल ड्रॉ करने के लिए कहा है। यह क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पॉइंट P का मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल है या अवे फ्रॉम द पोल है, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर एग्जाम में ऐसा आया तो जो है हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें पॉइंट P का मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल, अवे फ्रॉम द पोल ऐसा वगैरह कुछ दिया था, और बहुत ही वेराइटी ऑफ टाइप के प्रॉब्लम्स भी इसके पहले किए थे, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। इसका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी अपने ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ किया है, हमने खुद ड्रॉ किया है, उसका हमने वीडियो बनाया और उसको अब हम यहाँ पे प्ले करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हमने ड्रॉ किया है और आपको भी वो ड्रॉ करना है। समझ गए इतना इंट्रोडक्शन? तो चलो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेटेस्ट रेडियस यहाँ दिया है 80 mm एंड लीस्ट जो रेडियस है वो दिया है 20 mm। बस ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी की तरफ ध्यान दो, 80 mm एंड 20 mm
बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो चलो फाइनली अब सॉल्यूशन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे जरा ध्यान से देखो, और हमारे साथ साथ चाहे तो आप लोग भी ड्रॉ करो, तो ड्राइंग बुक और इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठ जाओ और साथ साथ में ड्रॉ करो। और ड्रॉ करते समय हम आपको बताएंगे कि कौन सा कर्व या कौन सा लाइन या कौन सा सर्कल आपको फेंट ड्रॉ करना है या कौन सा डार्क करना है, ये हम आपको बताएंगे, या कौन सा सेमी डार्क करना है, तो उसके तरफ जरा ध्यान देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। अब ये हमने रोलर स्केल्स यहाँ पे लिया है, ये हम क्योंकि ड्राइंग बुक जो स्केच बुक होता है ना उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। आप अगर ये जो शीट बोर्ड के ऊपर जो शीट होती है बड़ी वाली, बड़ी शीट के ऊपर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए आप मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर से आप पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल ये हम स्केच बुक, ड्राइंग बुक पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम छोटे रोलर स्केल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। रोलर स्केल से भी पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस बनती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 80 mm का रेडियस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये देखो, ये हमने 80 mm का लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ये देखो, ये हमने 80 mm का लाइन बना दिए। अब हम कंपास लेंगे, कंपास में ये 80 mm का लेंथ कंपास में ले लेंगे। ये पूरा कंस्ट्रक्शन सेमी डार्क ड्रॉ करना है। इट मींस ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेंट, सेमी डार्क। तो ये देखो, कंपास में हमने 80 mm जो रेडियस है वो हमने कंपास में लेंथ ले लिए, और ये हमने सेंटर लेके यहाँ पे सर्कल बना देंगे। ये 80 mm रेडियस का हमने सर्कल बना दिए, यानी इसका डायमीटर हो गया 160 mm। ये देखो 80 mm रेडियस का, 80 mm यानी 8 सेंटीमीटर का रेडियस का ये सर्कल बना दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सर्कल को यहाँ 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर्कल को आप जितना ज्यादा पार्ट में डिवाइड करोगे ना, आपका जो स्पाइरल है वो उतना अच्छा बनेगा। वैसे 12 पार्ट जो है वो सफिशिएंट होते हैं, बहुत ज्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं करना, या उससे भी कम नहीं। अब देखो, हमने सेंटर लाइन को पूरा बना लिए है। अब क्या करो, ये सेंटर पे प्रोटेक्टर रखो, और यहाँ पे हमें 12 पार्ट में डिवाइड करना है, तो प्रोटेक्टर यहाँ रख के इस यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल्स लेंगे। आप ये सर्कल को डिवाइड करने के लिए चाहे तो कंपास का यूज करो, कंपास का यूज करके भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, हमने प्रोटेक्टर सेंटर पे रखे और एंगल लेंगे 30, 60, 90, 120, 150, इस तरह से, माने 30 डिग्री का गैप होना सभी के बीच में। सिर्फ ऊपर एंगल लो, नीचे आपको एंगल लेने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ ऊपर एंगल ले लिए, और अब हम स्केल लेंगे और सबसे पहले वर्टिकल वाला जो लाइन है वो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, वर्टिकल वाला। और बाकी के जो है वो हम जल्दी जल्दी से चलो ड्रॉ कर लेते हैं। और ये देखिए, ये 30 डिग्री के इस पे हमने ये सर्कल को फाइनली 12 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर लिया है। ये हो गया बड़ा सर्कल जो 80 mm डायमीटर का, जो 80 mm रेडियस का दिया था वो। अब देखो, हमने कंपास में 20 mm रेडियस हमने कंपास में ले लिया है, कंपास में 20 mm रेडियस लिया है। और अब सेंटर वहां रखेंगे जहां पे बड़े सर्कल का सेंटर है, और वहां पे हम 20 mm रेडियस का सर्कल बना देंगे, यानी उसका डायमीटर 40 mm। तो ये देखिए, फाइनली 80 mm रेडियस एंड 20 mm रेडियस, यानी लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों रेडियस का हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया है। इसका मतलब ये है, जो क्वेश्चन में दिया था ना उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया है। इसका मतलब ये बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल, दोनों सर्कल बन चुके हैं। अब देखो कि रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और ये किस तरह से स्पाइरल यहाँ पे बनता है, ये समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे। नेमिंग क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं था, हम अपने मन से दे देंगे। जो सेंटर है ना, सेंटर यानी पोल है ना, उसको कहते हैं पोल, तो हमने उसको नाम देंगे पोल ओ। इधर हम कहेंगे P एंड इधर कहेंगे बीच में Q। देखो, उधर हमने पॉइंट P कहा, पॉइंट P के पाथ को हमें ट्रेस करना है, और यहाँ पे देखो ये है पॉइंट Q, हमने उसको पॉइंट Q नाम दिए। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब सर्कल को भी हम नेमिंग देंगे। सर्कल को नेमिंग जो है वो सिंगल टाइम देना है, सिंगल टाइम यानी फॉर 1 कॉन्वोल्यूशन। क्वेश्चन में लिखा है 1 कॉन्वोल्यूशन यानी 1 रिवॉल्यूशन यानी 1 चक्कर, तो आपको सिर्फ एक ही बार नेमिंग देना है 1 2 3 4 5 अप टू 12, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन में लिखा हो 2 कॉन्वोल्यूशन अगर दिया हो तो आपको 2 कॉन्वोल्यूशन यानी 2 चक्कर यानी 2 रिवॉल्यूशन यानी आपको 2 बार नेमिंग देना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 12, देन 13 14 15 16 17 अप टू 24, ठीक है। इस तरह से 2 चक्कर यानी 2 कॉन्वोल्यूशन। और अगर क्वेश्चन में 1.5 कॉन्वोल्यूशन अगर दिया है, माने 1.5 चक्कर, 1 और आधा, तो ऐसे में आपको सर्कल में 18 ऐसे नेमिंग देना है। 18 मतलब यहां से यहां तक 12 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 12, देन 13 14 15 16 17 18, 18 तक हो गया, मतलब 1.5 हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, 1 कॉन्वोल्यूशन माने 12 1 to 12 रहेगा, 1.5 कॉन्वोल्यूशन माने 1 to 18 रहेगा, एंड 2 कॉन्वोल्यूशन माने 1 to 24 रहेगा। समझ में आया? सर्कल तो 12 पार्ट में ही डिवाइडेड रहेगा, बस नेमिंग आपको कितने बार देना है वो कॉन्वोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक हो गया।
अब इसके बाद देखो, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन अभी तक बनाया है ना, वो सेमी डार्क है। सेमी डार्क इट मींस ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेंट। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 2H या 4H पेंसिल का यूज करो, 3H का पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। 2H 3H 4H जो है वो फेंट होता है। और डार्क वर्क के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करो। और अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क, तो आप HB नंबर का पेंसिल यूज करो, लेकिन इतना डार्क अच्छा नहीं दिखता, इसलिए जो है H नंबर का पेंसिल सफिशिएंट है। ठीक है, एक बार अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना, जो वो कह रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब यहां पे देखो P से लेके Q तक का ये जो है लेंथ, P से लेके Q तक का लेंथ, इसको अब हमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट P का पाथ हमें ट्रेस करना है। तो पॉइंट P जो है वो टुवर्ड्स द पोल जाएगा। जब पॉइंट P टुवर्ड्स द पोल ट्रेवल करेगा फॉर वन रिवॉल्यूशन यानी फॉर वन कन्वॉल्यूशन, जब ये जो OP नाम का जो रॉड है, OP नाम का रॉड जब ऐसे घूमेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, तो ड्यूरिंग द वन कन्वॉल्यूशन ये पॉइंट P जो है अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा। और ये पॉइंट P जो है वो यहां से लेके Q तक आएगा। यहां से देखो P से लेके वो Q तक आएगा। आर्चिमेडियन स्पाइरल में ग्रेटेस्ट और लीस्ट रेडियस जो दिया है, तो ध्यान में रखना, लीस्ट रेडियस के टाइम यहां पे जो हमें पॉइंट मिला है पॉइंट Q, वहां तक आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है। मतलब स्पाइरल आपका P से स्टार्ट होगा और वो Q तक जाएगा, इस तरह से यहां से लेके ऐसा। ठीक है, ऐसा हमें ड्रॉ करना है। और जब ये ऐसा स्पाइरल जो हमें ड्रॉ करना है, तो वो वन कन्वॉल्यूशन करेगा। वन कन्वॉल्यूशन में 12 पार्ट्स कवर होते हैं, है ना। ये वन कन्वॉल्यूशन यानी एक चक्कर में 12 पार्ट्स कवर होते हैं। तो जितने पार्ट्स कवर होते हैं उतने ही पार्ट्स में ये PQ को डिवाइड करना होता है। ध्यान में रखो, अगर वन कन्वॉल्यूशन बोला तो इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना। अगर 1.5 कन्वॉल्यूशन बोला तो यहाँ पे 18 पार्ट में डिवाइड करना। और अगर 2 कन्वॉल्यूशन बोला तो इसको 24 पार्ट्स में डिवाइड करना। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 2 कन्वॉल्यूशन में इसको 24 पार्ट में डिवाइड करना पड़ सके, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कभी कभी क्या होता है कि जो 2 कन्वॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम होता है ना, उसमें वन कन्वॉल्यूशन पॉइंट P इधर से इधर जाएगा और दूसरे कन्वॉल्यूशन में पॉइंट P इधर से उधर जाएगा। तो ऐसे में इसको 12 पार्ट में ही डिवाइड करना होता है। उसमें यहां से इधर 12, यहां से उधर 12, ऐसे टोटल 24 होते हैं। इसलिए हमने कहा क्वेश्चन में पढ़ने का, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टूड करके आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। समझ में आया। इसके पहले लिए थे ऐसे वीडियो में, ऐसे प्रॉब्लम्स हमने लिए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने आपको जनरल आइडिया दे दिए ताकि ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। PQ को डिवाइड करना, 12 पार्ट में डिवाइड करना है। Q बता दिए हमने, इसको हम इसलिए 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि पॉइंट P ड्यूरिंग वन कन्वॉल्यूशन 12 पार्ट्स कवर करेगा, इसलिए इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है। अब ये 12 पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है क्या? ठीक है, मतलब देखो ये PQ का लेंथ क्या है, देखो PQ का लेंथ है 60 mm, क्योंकि देखो O से लेके P का लेंथ है 80 mm, है ना। O से P है 80 mm, O से Q है 20 mm, है ना। O से Q 20 mm है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 20 है ना। तो ये 80, O से लेके P 80 एंड O से Q 20, तो 80 - 20 करेंगे तो PQ आ जाएगा 60, P से लेके Q 60। तो हमें ये PQ को यानी 60 mm को 12 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या 60 mm 12 पार्ट में डिवाइड हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। आपको 5 mm के पार्ट्स करना पड़ेगा, 5 mm के। अगर डायरेक्टली ये स्केल से अगर नहीं डिवाइड होता है, फिर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में लिए थे, यानी प्रॉब्लम नंबर 7 में लिए थे। डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने जो है इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे, और वहां पे फिर हमने डिवाइड करके फिर वहां पे पार्ट्स शो किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है हमने कहा। तो चलो ये डायरेक्टली हम इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये लेंथ है 60 mm का, है ना। तो ये देखो स्केल से हम चेक कर रहे हैं, ये देखो आप देख सकते हैं ये 60 mm है ना। तो हम इसको 5 mm के अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 पार्ट्स ले लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब हम नेमिंग देंगे, तो नेमिंग जो है वो बाहर से अंदर की तरफ दो। बाहर से अंदर क्यों, अंदर से बाहर क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि पॉइंट P अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा फ्रॉम द आउटसाइड टुवर्ड्स द पोल, मतलब पॉइंट P बाहर से अंदर की तरफ जाएगा पोल की तरफ, इसलिए नेमिंग जो है वो बाहर से अंदर देना है। 1, 2, 3, 4 अप टू 11, 12, देखो यहाँ Q माने 12 इस तरह से। तो ये हमने दे दिए। अब देखो ध्यान से कि हम क्या करने वाले हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां तक हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां तक तो सही से कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए जरा इसको ध्यान से समझो।
देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंपास लिया है ना, हमने यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमने कंपास लिए। कंपास में आपको जो लेंथ लेना है वो आपको O से काउंट करना है, मतलब O से 1, O से 2, O से 3, O से 4, O से 5, इस तरह से लेंथ हमेशा O से लेना, कभी भी लेंथ Q से मत लेना। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है जब वो सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, Q से 1 का लेंथ ले लेते हैं, Q से 2 का लेंथ लेते हैं। नहीं, गलती नहीं करना, Q से लेंथ नहीं लेना, Q का कोई रोल कॉल है ही नहीं वहां पे। आपको लेंथ जो है वो O से काउंट करना है, O से 1, O से 2, O से 3, O से 4। ये हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप आर्क ड्रॉ करोगे ना, तो कंपास का सेंटर O पे रखना, Q पे मत रखना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो लेंथ Q से ले लेते हैं और वो कंपास का सेंटर भी Q पे रख के ड्रॉ करते हैं। नहीं, अगर आपने कंपास का सेंटर Q पे रख के आगे का आर्क बना दिया ना, तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा मत करना, हमेशा कंपास का सेंटर पोल O पे ही रख के आपको आर्क ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे हम कंपास, यहाँ पे हम वीडियो को प्ले कर रहे हैं। देखो O से लेके 1 का लेंथ हम कंपास में लेंगे। देखो आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखो, O से लेके काउंट हमेशा O से करना है, O से 1। देखो हमने किए। अब कंपास का सेंटर O पे रखो और देखो ये 1 के तरफ ड्रॉ करो। 1, ये देखो ये 1 वाली लाइन ये है, ये देखो ये 1 वाली लाइन है 1 वाली लाइन। तो यहां से लेके यहां तक आर्क बना दिए, ठीक है। अब O से लेके 2 का लेंथ देखो, O से 2, ये देखो O से 2 का लेंथ हमने लिए और 2 तक आर्क बना दिए। कंपास का सेंटर देखो O पे ही है, O से हम हटा रहे क्या, नहीं हटा रहे। अब O से 3 का लेंथ ले लो और 3 तक ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो। ये देखो ये इस तरह से, ये देखो 3 की लाइन है ना। उसके बाद O से 4 का लेंथ ले लो, ये देखो 4 की लाइन। तो O से 4 तक का ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ये देखो ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो। सॉरी लाइन बोले, लाइन नहीं आर्क, ये आर्क ड्रॉ कर लो, हो गया। उसके बाद O से 5 का लेंथ ले लो, O से 5 का लेंथ हमने ले लिए, देखो O से 5 और ये 5 तक हमने ऐसा आर्क बना दिए, ठीक है। उसके बाद O से 6 का लेंथ ले लो और यहाँ पे 6 तक आर्क बना दो। देखो ये 6 है, 6 की लाइन है, ऐसे आर्क बनाना है। ये आपको अप टू द 12 लास्ट पार्ट तक आपको ऐसा करना है। और यहां पे देखो हमने रेड कलर का पेन यूज कर रहे हैं, इट मींस ये कंस्ट्रक्शन आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 2H या 3H पेंसिल का जो यूज कर रहे हैं, आपको उसका यूज करना है। हम यहाँ पे रेड पेन का यूज कर रहे हैं। एक्चुअली हम पेंसिल से ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो में वो पेन का वर्क जो है वो कैप्चर होता है, पेंसिल का वर्क कैप्चर नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा फेंट हो जाता है। पेन का वर्क जो है ना वो प्रॉपरली दिखता है। जनरली हम पेन या स्केच पेन से ही बनाते हैं, ठीक है। एक बार बना लिए तो हम इरेज कर नहीं सकते, तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमें बताया करो कि सर यहाँ पे एक गलती हो गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं प्रॉपरली ड्रॉ करने का। तो ये देखो यहाँ पे O8 हो गया, O9 हो गया, अब ये O10 चल रहा है। O से लेके 10 का लेंथ हमने ले लिए और O से लेके पूरा 10 तक घुमाएंगे। कहाँ है 10 की लाइन, ये देखो ये 10 यहाँ पे है, ये देखो है ना, 7 8 9 10, ये देखो ये 10 तक घुमाएंगे, ये देखो ये 10 तक घुमा दिए। हाँ, अब आखिरी आ रहे हैं O से लेके 11, O11 का लेंथ ले लिए, कंपास का सेंटर O पे है और ये हम पूरा 11 तक घुमा देंगे। 11 मतलब देखो 1 2 3 4 अप टू 11, देखो मतलब ये ऐसा जाएगा पूरा ऐसा, यहाँ तक, ये देखो ये ऐसा आ गया। देखो यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं, ये देखो ये बन गया, ये देखो दिख रहा है आपको, समझ में आया किस तरह से बना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कंपास का सेंटर O पे नहीं Q पे रख के अगर आपने ये सब बनाया ना तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको बस पॉइंट को मार्क कर लो, है ना। ये 1 को 1 तक घुमाए थे, पॉइंट मार्क करो, फिर 2 तक घुमाए थे, पॉइंट मार्क करो, फिर 3 तक घुमाए थे, पॉइंट मार्क करो। देखो पॉइंट मार्क कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है और उसी को बोलेंगे स्पाइरल। ये देखो 5 6 तक, 7 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक, 11 तक और ये Q मतलब 12। इसमें एक बात ध्यान में रखो, एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो जब ये स्पाइरल बनाते हैं ना, तो ऐसे ये जो हमने आर्क जो बनाए हैं ना, ये वाले फेंट वाले, ये जो हमने फेंट ऐसे जो आर्क बनाए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो ऐसे आर्क नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, सिर्फ O से लेके 1 का लेंथ ले लेते हैं और 1 पे पॉइंट मार्क करते हैं, फिर वो 2 का लेंथ ले लेते हैं, 2 पे पॉइंट मार्क करते हैं, 3 का लेंथ ले लेते हैं, 3 पे पॉइंट मार्क करते हैं, 4 पे पॉइंट मार्क करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो बस ऐसे पॉइंट मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 सिर्फ पॉइंट मार्क करते हैं, ऐसे आर्क नहीं बनाते हैं। तो एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर्स को पूछ लेना कि सर आर्क बनाना चाहिए या नहीं।
अगर वो कह रहे हैं कि आर्क बनाओ, ऐसे शो करो, तो फिर आपको एग्जाम में शो करना चाहिए। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, अगर आपको वो पढ़ा रहे कि सिर्फ पॉइंट मार्क करो तो चलता है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो बता रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हम आपको इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में ऐसा आर्क वाला दिया है, तो कुछ बुक्स में सिर्फ पॉइंट मार्क किए हैं। ये जैसे स्पाइरल, एक मिनट, ये यहाँ पे एग्जांपल बता देते हैं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पॉइंट मार्क कर रहे मतलब ये है कि ये देखो ऐसा होता है ना, तो ऐसे डिवीजन होता है, इस तरह से ऐसे डिवाइड किया आपने, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे P है ना, तो यहाँ पे 1 पे यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, फिर 2 का पॉइंट, फिर 3 का पॉइंट, फिर 4 का पॉइंट, 5 का पॉइंट, 6 का पॉइंट, 7, 8, 9, 10 है, सिर्फ पॉइंट मार्क करेंगे। ऐसे ऐसे आर्क नहीं बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे, और फिर ये सभी को ज्वाइन करके स्पाइरल बना देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ पॉइंट मार्क करो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको पढ़ा रहे कि आपको ऐसे ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, ऐसे 1 तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक, अप टू 12, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। ओके, हमने बोले इसलिए ड्रॉ करो या हमने बोले इसलिए मत ड्रॉ करो, ऐसा नहीं है। आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को एक बार पूछ के ये चीजें कंफर्म कर लेना। समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। तो फाइनली यहां तक हमने कर लिए। अब हमें ये सभी को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए अब हम यहां फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। देखो फ्रेंच कर्व एक ही झटके में आता है, ऐसा नहीं है। फ्रेंच कर्व से अगर आपको ड्रॉ करना है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपको चाहिए, तब जाके आपको फ्रेंच कर्व से आएगा। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन इसके पहले ड्रॉ किए हैं, तब जाके हमारा फ्रेंच कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि फ्रेंच कर्व से कैसे ड्रॉ होता है। इसलिए हम फ्रेंच कर्व प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं। देखो थोड़ा सा हमने इसको फास्ट किया है ताकि ये जल्दी से हो जाए। ये देखो फ्रेंच कर्व से हम ये ड्रॉ कर रहे हैं पूरा का पूरा। अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको फ्री हैंड बनाओ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको जो है आप चाहे तो फ्री हैंड बनाओ तो भी चलता है। ये देखो हमने फ्रेंच कर्व से बना दिए, ठीक है। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहेंगे तो फिर आपको पूरा फ्री हैंड, लेकिन कभी कभी फ्री हैंड प्रॉपरली आता नहीं है, इसलिए फ्रेंच कर्व का यूज करो। लेकिन ये भी एक बात बताते हैं कि कुछ कॉलेजेस में कुछ लेक्चरर्स लोग कहते हैं कि फ्रेंच कर्व का यूज मत करो। तो एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर्स को पूछ लेना कि अगर वो कह रहे हैं कि फ्रेंच कर्व का यूज करो तो ही करो, अगर वो कह रहे हैं कि फ्री हैंड बनाओ तो फ्री हैंड बनाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप उनके अकॉर्डिंग चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लेकिन कर्व जो है वो अच्छे से अच्छा ड्रॉ करने का ट्राई किया करो। थोड़ा सा अच्छा मतलब प्रॉपर आना चाहिए, ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपरली एक कर्व होना चाहिए, अच्छा बेंडिंग होना चाहिए, है ना। इसलिए ट्राई करो। ये थोड़ा सा हमने ट्राई किया है, थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है यहाँ पे एक दो जगह पे। लेकिन वो कैसा है कि हमने कहा ना, हमने स्केच पेन से ड्रॉ किए हैं, तो एक बार ड्रॉ किए तो उसको इरेज कर नहीं सकते, तो अब जो हो गया वो हो गया, ऐसा है। वो पेंसिल से अगर होता तो थोड़ा सा इरेज करके उसको सेट किए होते, ठीक है। लेकिन जो है या तो आप फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करो या तो फ्री हैंड ड्रॉ करो। जैसा हमने कहा, आप अपने कॉलेज के लेक्चर को पहले पूछ लेना, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि अलाउड है तो आप फ्रेंच कर्व से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फ्री हैंड बनाओ। और जब आप बनाओगे ना तो डार्क ड्रॉ करना है। देखो जो कर्व जो हमने बनाया है वो डार्क ड्रॉ किया है, डार्क पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। नेमिंग देना है, देखो नेमिंग हमने यहां दिए है, ये P है। हमने कहा है कि पॉइंट P जो है वो ट्रैवल करने वाला है फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द पोल। एक मिनट, इसको स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द पोल, तो यहां पे हमें बाहर से लेके अंदर तक नेमिंग दे देना है। देखो ये P है तो P1, P2, P3, P4, P5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से नेमिंग देना है। और ये आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, डार्कली ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, समझ में आया? इसको हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ओके। और अच्छा, यहाँ पे लास्ट में नेमिंग देने का रह गया था, तो ये भी हम नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेमिंग नहीं देंगे ना तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली पूरा फ्रेंच कर्व यहाँ पे बन के तैयार है। जो क्वेश्चन में दिया था वो ये हमने पूरा बना लिए। ये वीडियो फॉर्मेट है तो थोड़ा सा ये आपको क्वालिटी प्रॉपरली दिख नहीं रही होंगी। आपको इसका इमेज फॉर्म बता देते हैं। इमेज हमने जो बनाया है, ये देखो इसका इमेज, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा जहां तक। ये देखिए ये इमेज फॉर्म में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने है जो बनाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन जो दिया था कि आर्चिमेडियन स्पाइरल ड्रॉ करो फॉर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रेडियस ऑफ 80 mm एंड 20 mm, तो ये हमने ड्रॉ किया है। ये आर्चिमेडियन स्पाइरल, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने ड्रॉ किया है।
ये भी आपको समझ में आया होगा और ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ड्रॉ करते समय एक बात का ध्यान रखो कि ये आर्चिमेडियन स्पाइरल आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। ये अंदर जो हमने आर्क बनाया है रेड कलर से वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। रिमेनिंग वर्क आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। तो ये था आर्चिमेडियन स्पाइरल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स उसकी भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।